कि हमको आज कोई दवा लेना है तो यह दवा हमारे अगल बगल के कौन से मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध है उसको मोबाइल से पता लग जाएगा। उसको पर्चा ले लेके दुकान दुकान घूमना नहीं पड़ेगा। नहीं तो पट्टा पीएमसीएच के सामने अशोक राजपथ पर जाने पे पता लगता है दो दवा इस दुकान पर, फिर वो कहेगा अगला 3 दुकान के बाद जाइएगा तो 2 दवा वहां मिल जाएगा, फिर 1 दवा वहां मिल जाएगा। ये जो घूमता रहता है मरीज का अटेंडेंट, उसको अपने मोबाइल पे ही पता रहेगा कि ये सारी दवाइयां हमें यदि लेनी है तो कहाँ 1 जगह या 2 जगह पे मिलेगा, उसको भटकना नहीं पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी सुविधा हम अपने नागरिकों को देने जा रहे हैं और दे रहे हैं। इसलिए इस सिस्टम में जो सारे दुकानदार आ गए हैं, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं और बाकी लोगों से जरूर आग्रह करता हूं कि शीघ्र अपने आप को इस सिस्टम से आप जोड़ने का काम कर लीजिए। जरूर आज ये कहना चाहता हूं कि बिहार आज डिजिटल स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में केवल अब सहभागी ही नहीं, आज से 1 दशक 1.5 दशक पहले हम विभिन्न सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं में डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम सहभागी दिखा करते थे, लेकिन अब हम इस काम में सहभागी नहीं हैं, बल्कि हम देश के नेतृत्व करने वाले राज्यों में आके खड़े हो गए। हमारा लक्ष्य है कि हमको पेपरलेस स्वास्थ्य सेवाएं देनी और उस लक्ष्य के साथ हमको आगे बढ़ना है। आज जो आयुष्मान भारत योजना चल रही, उस आयुष्मान भारत योजना के तहत हम कैशलेस प्रक्रियाओं के माध्यम से अस्पतालों में भुगतान का काम कर रहे हैं। तो पेपरलेस स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ कैशलेस प्रक्रियाएं भी राज्य के अंदर और बढ़े, उसके तरफ हमको ध्यान देना है। और जो नागरिक केंद्रित डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र है और नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है, उनका अभी हम सब लोगों ने वीडियो भी सुना है। उस सोच के तहत हमको इस पूरे सिस्टम को जमीन पे उतारना है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे विकास का अनुश्रवण करते हैं और मॉनिटरिंग हमेशा उनके स्तर पर होती है, हर छोटे छोटे चीजों पे कि कैसे हम बेहतर परिणाम ला सके। और माननीय मुख्यमंत्री जी को जब हम लोग इस आभा के बारे में, एबीडीएम के बारे में जब बताते हैं तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को भी प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनके और प्राप्त मार्गदर्शन के आलोक में हम सब लोग काम भी करते हैं। और आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बिहार कॉन्क्लेव के पार्ट 2 के कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम इस बात का गवाह है और इस बात का संदेश भी देता है कि बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में अब ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। और खास करके जिस बिहार को ये माना जाता था, देश दुनिया में ये लोग समझते थे कि डिजिटली बिहार बहुत पीछे है, आज इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बिहार ने पूरे देश में इस बात को साबित कर दिया है कि बिहार पीछे नहीं है, अब बिहार के पीछे पूरा देश है, ये आज साबित हो गया। और मुझे प्रसन्नता होती है कि देश के विभिन्न राज्यों से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा प्रतिनिधियों को बिहार भेजा जाता है कि बिहार में जाके आप लोग सीखो। केरल के लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को, तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटका को, गुजरात को, हिमाचल को, कि जाके बिहार में सीखिए कि वहां पे हेल्थ डिपार्टमेंट डिजिटल सेक्टर में किस तरीके से काम कर रहा है और हर काम को, हेल्थ सर्विसेज से जुड़े हुए हर काम को, मरीज के इलाज उपचार, मरीज के रजिस्ट्रेशन से लेके इलाज उपचार से लेके दवा वितरण से लेके जांच से लेके मरीज के रिकॉर्ड बनाने तक हर काम को किस प्रकार आज बिहार में किया जा रहा है, ये देश के लोग आके आज बिहार में सीख रहे हैं। ये हम सब बिहारियों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि आज हम उस जगह पे खड़े हुए हैं
जहां कभी चाणक्य होते थे, जहां कभी आर्यभट्ट होते थे, जिसने दुनिया को सिखाया था कुछ, आज बिहार के स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग देश के लोगों को भी कुछ सिखाने और समझाने का काम कर रहे हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन इस एबीडीएम के 6 पैरामीटर्स में से 2 पैरामीटर्स पे हम टॉप पे हैं, लेकिन जिन 4 पैरामीटर्स पे हम सेकंड या थर्ड पे हैं, मैं इस कॉन्क्लेव 2 में आप सब लोगों को ये संकल्प लेने के लिए कहूंगा कि आपको ये संकल्प लेना चाहिए कि आगे जब कॉन्क्लेव 3 होगा तो 6 में से 4 में बिहार टॉप पे रहेगा। हम ऐसा काम करेंगे। और मैं राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति को भी कहना चाहूंगा कि जो शेष 4 पैरामीटर्स है उसमें 2 को तय कीजिए कि अगले 1 साल के अंदर उन 2 पैरामीटर्स में भी हम बिहार को नंबर 1 पे ले जाएंगे। टारगेटेड काम कीजिए और 2 पैरामीटर्स को टारगेट कीजिएगा तो डेफिनेटली अचीव कर लीजिएगा। फिर बाकी जो 2 बचा होगा, फिर नेक्स्ट ईयर में हम उसको टारगेट करके आगे बढ़ेंगे। यह पूरा जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का सिस्टम है, आभा जो सिस्टम है, जिसके माध्यम से सभी व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य रिकॉर्ड आज इकट्ठा किया जाता है, यह बहुत जरूरी है आज के लिए। नहीं तो हम सब लोग गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और गांव के लोगों को जब इलाज उपचार कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है तो उसका एक झोला रहता है अपने कपड़ा और सामान का, और एक झोला रहता है पूरा उसका हेल्थ डेटा रिकॉर्ड का, और वो लेके फिर हॉस्पिटल घूमता रहता है। आज उन चीजों से हमको बिहार को बाहर पूरी तरीके से निकालना है। उसको निकालने में हम बहुत सफल भी हुए हैं। तो ये जो आभा का काम है, इस काम को हमको और आगे बढ़ाना है। ओपीडी पर्ची, जांच रिपोर्ट, डिस्चार्ज का जो समरी होता है, डिस्चार्ज समरी, ये सब को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखना है। और फिर जिसका वो रिकॉर्ड है उसके इच्छा अनुसार उसको जहां बताना है उसको हम सब लोग अस्पताल में बताते हैं, डॉक्टर देखते हैं। और निश्चित रूप से बिहार ने पूरा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में पूरे देश को एक दिशा दिखाने का काम किया है। स्कैन एंड शेयर, जिसमें बिहार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं स्कैन एंड शेयर सिस्टम के काम में लगे हुए अपने सभी लोगों को विशेष तौर पे बधाई देना चाहता हूं कि आपने 5 करोड़ 26 लाख से अधिक स्कैन एंड शेयर सिस्टम में लोगों को रजिस्टर्ड करके आपने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और यह आंकड़ा इस बात को भी दर्शाता है कि बिहार का नागरिक डिजिटल स्वास्थ्य को अब धीरे धीरे सभी लोग आत्मसात करने लगे हैं, स्वीकार करने लगे हैं, अपने को सिस्टम में डालने लगे। और जो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम DHIS है, उसके अंतर्गत आज 7,847 स्वास्थ्य सुविधाएं पंजीकृत हुई हैं। इसमें 7,756 सरकारी और 91 निजी संस्थान शामिल, और इस श्रेणी में भी बिहार प्रथम स्थान पे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में ये एबीडीएम से और DHIS से हर सिस्टम को जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारा हेल्थ सर्विसेज देने वाला वो डायग्नोस्टिक लैब्स हो, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हो, दवाई की दुकानें हो। आज इन सारे चीजों को इस सिस्टम के अंदर लाना पड़ेगा। और मैं खास करके आदरणीय प्रसन्न जी को आज धन्यवाद देना चाहता हूं, वो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में भी और किस तरीके से सभी दवा दुकानदारों को इस सिस्टम से आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बिहार कॉन्क्लेव के पार्ट 2 के कार्यक्रम में हम सब लोग उपस्थित हुए। और ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम इस बात का गवाह है और इस बात का संदेश भी देता है
कि बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में अब ऐतिहासिक परिवर्तन हो रहे हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। और खास करके जिस बिहार को ये माना जाता था, देश दुनिया में ये लोग समझते थे कि डिजिटली बिहार बहुत पीछे है, आज इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बिहार ने पूरे देश में इस बात को साबित कर दिया है कि बिहार पीछे नहीं है, अब बिहार के पीछे पूरा देश है, ये आज साबित हो गया। और मुझे प्रसन्नता होती है कि देश के विभिन्न राज्यों से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा प्रतिनिधियों को बिहार भेजा जाता है कि बिहार में जाके आप लोग सीखो, केरल के लोगों को, तमिलनाडु के लोगों को, तेलंगाना को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटका को, गुजरात को, हिमाचल को, कि जाके बिहार में सीखिए कि वहां पे हेल्थ डिपार्टमेंट डिजिटल सेक्टर में किस तरीके से काम कर रहा है और हर काम को, हेल्थ सर्विसेज से जुड़े हुए हर काम को, मरीज के इलाज उपचार, मरीज के रजिस्ट्रेशन से लेके इलाज उपचार से लेके दवा वितरण से लेके जांच से लेके मरीज के रिकॉर्ड बनाने तक हर काम को किस प्रकार आज बिहार में किया जा रहा है, ये देश के लोग आके आज बिहार में सीख रहे हैं। ये हम सब बिहारियों के लिए बहुत ही गर्व और गौरव की बात है कि आज हम उस जगह पे खड़े हुए हैं जहां कभी चाणक्य होते थे, जहां कभी आर्यभट्ट होते थे, जिसने दुनिया को सिखाया था कुछ। आज बिहार के स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोग देश के लोगों को भी कुछ सिखाने और समझाने का काम कर रहे हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन इस एबीडीएम के 6 पैरामीटर्स में से 2 पैरामीटर्स पे हम टॉप पे हैं, लेकिन जिन 4 पैरामीटर्स पे हम सेकंड या थर्ड पे हैं, मैं इस कॉन्क्लेव 2 में आप सब लोगों को ये संकल्प लेने के लिए कहूंगा कि आपको ये संकल्प लेना चाहिए कि आगे जब कॉन्क्लेव 3 होगा तो 6 में से 4 में बिहार टॉप पे रहेगा। हम ऐसा काम करेंगे। और मैं राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा समिति को भी कहना चाहूंगा कि जो शेष 4 पैरामीटर्स है उसमें 2 को तय कीजिए कि अगले 1 साल के अंदर उन 2 पैरामीटर्स में भी हम बिहार को नंबर 1 पे ले जाएंगे। टारगेटेड काम कीजिए और 2 पैरामीटर्स को टारगेट कीजिएगा तो डेफिनेटली अचीव कर लीजिएगा। फिर बाकी जो 2 बचा होगा, फिर नेक्स्ट ईयर में हम उसको टारगेट करके आगे बढ़ेंगे। यह पूरा जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का सिस्टम है, आभा जो सिस्टम है, जिसके माध्यम से सभी व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य रिकॉर्ड आज इकट्ठा किया जाता है, यह बहुत जरूरी है आज के लिए। नहीं तो हम सब लोग गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और गांव के लोगों को जब इलाज उपचार कराने के लिए बाहर जाना पड़ता है तो उसका एक झोला रहता है अपने कपड़ा और सामान का, और एक झोला रहता है पूरा उसका हेल्थ डेटा रिकॉर्ड का, और वो लेके फिर हॉस्पिटल घूमता रहता है। आज उन चीजों से हमको बिहार को बाहर पूरी तरीके से निकालना है। उसको निकालने में हम बहुत सफल भी हुए हैं। तो ये जो आभा का काम है, इस काम को हमको और आगे बढ़ाना है। ओपीडी पर्ची, जांच रिपोर्ट, डिस्चार्ज का जो समरी होता है, डिस्चार्ज समरी, ये सब को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखना है। और फिर जिसका वो रिकॉर्ड है उसके इच्छा अनुसार उसको जहां बताना है उसको हम सब लोग अस्पताल में बताते हैं, डॉक्टर देखते हैं। और निश्चित रूप से बिहार ने पूरा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में पूरे देश को एक दिशा दिखाने का काम किया है। स्कैन एंड शेयर, जिसमें बिहार ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मैं स्कैन एंड शेयर सिस्टम के काम में लगे हुए अपने सभी लोगों को विशेष तौर पे बधाई देना चाहता हूं कि आपने 5 करोड़ 26 लाख से अधिक स्कैन एंड शेयर सिस्टम में लोगों को रजिस्टर्ड करके आपने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
और यह आंकड़ा इस बात को भी दर्शाता है कि बिहार का नागरिक डिजिटल स्वास्थ्य को अब धीरे धीरे सभी लोग आत्मसात करने लगे हैं, स्वीकार करने लगे हैं, अपने को सिस्टम में डालने लगे। और जो डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम DHIS है, उसके अंतर्गत आज 7,847 स्वास्थ्य सुविधाएं पंजीकृत हुई हैं। इसमें 7,756 सरकारी और 91 निजी संस्थान शामिल हैं और इस श्रेणी में भी बिहार प्रथम स्थान पे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में ये ABDM से और DHIS से हर सिस्टम को जोड़ना पड़ेगा, चाहे वो हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारा हेल्थ सर्विसेज देने वाला वो डायग्नोस्टिक लैब्स हो, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स हो, दवाई की दुकानें हो। आज इन सारे चीजों को इस सिस्टम के अंदर लाना पड़ेगा। और मैं खास करके आदरणीय प्रसन्न जी को आज धन्यवाद देना चाहता हूं, वो यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में भी और किस तरीके से सभी दवा दुकानदारों को इस सिस्टम से तीसरे स्थान पे, तो मैं तो कहूंगा कि आभा को ही सबसे पहला टारगेट रखिए कि हम जो थर्ड पोजीशन पे, हम कैसे फर्स्ट पोजीशन पे आए। हो सकता है फर्स्ट आने में दिक्कत हो, चूंकि उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन हमसे जस्ट डबल है, इसलिए हम चाह के भी शायद फर्स्ट नहीं आ पाए, लेकिन सेकंड तो हम आ सकते हैं और सेकंड आने का मतलब है कि हम फर्स्ट ही हैं। तो इस तरीके से सोच के हमको काम करना चाहिए। और जो आभा का निर्माण का बात है, अभी तक 6 करोड़ 11 लाख से अधिक आभा बनाया जा चुका है और इसके साथ ही इंसेंटिव देने का काम भी डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत किया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है। अब तक 38.27 करोड़ की इंसेंटिव राशि सारे मायनों में नंबर 1 पहुंच गया है। ABDM एक ऐसा योजना है जिसमें उपलब्धियों का वर्ष रहा है ये, और उसी के आलोक में ये आज का कार्यक्रम किया गया था। और आगे का क्या टारगेट है माननीय मंत्री जी बताए। और हम लोग ये ABDM एक इतना अच्छा योजना है कि एक व्यक्ति का एक आभा ID हो, वो जहाँ भी जाए, पटना में दिखाया, मान लीजिए रेफर किया जाएगा दिल्ली, तो आभा ID में उनका जितना भी रिकॉर्ड है, प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, रेडियोलॉजी का रिपोर्ट, सब उनके EHR में इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सेव हो जाता है। उसके बाद मान लीजिए वो दिल्ली एम्स में जाता है, वहाँ गया तो फिर पूरा फाइल लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, उनसे मोबाइल पर एक OTP आएगा, उनके सहमति से वो जो है सो सारा रिकॉर्ड वहाँ आ जाए। तो ये एक डिजिटल है जो माननीय प्रधानमंत्री जी या इस योजना का उद्देश्य है माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि हर आदमी का एक अपना डिजिटल रिकॉर्ड, और ये बहुत ही क्रांतिकारी चीज़ होने वाला है। आगे के बाद जो है जो फार्मेसी शॉप्स का है, तो माननीय मंत्री जी बताया कि उन लोग कितना सुविधा होगा। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है कि जैसे प्रिस्क्रिप्शन वहाँ से डॉक्टर लिखता है, वो एक दुकान बेचता है, तो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा, यहाँ भाई इन्होंने ये क्रोसिन लिखा था और किस दुकान से दवा खरीदी गई। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, क्रांति है, डिजिटल क्रांति। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है और आगे भी प्रयास करेंगे। ये हम लोग 2 साल से इस पर काम कर रहे हैं। जैसे बिहार को लोग समझता है कि पिछड़ा राज्य है डिजिटल में खास करके, लेकिन हम लोगों ने दिखाया है कि नहीं, डिजिटल में बिहार फर्स्ट है। और आपको याद होगा लास्ट ईयर एक जॉइंट डायरेक्टर का पूरे देश का सारे लोग आए थे यहाँ सीखने हम लोगों से, तो हम लोगों ने कॉन्क्लेव किया था उसमें भी, तो उसका रिजल्ट आया कि और भी कई स्टेट्स में ये काम शुरू हुआ है, लेकिन हम लोग फर्स्ट हैं।